कांग्रेस पार्टी में सिर्फ फुटेल चरम पर है। अपने आप को सो कॉल्ड राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस में अब राजनीतिक कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं। बचे हैं धड़े, वर्ग, क्षेत्र, जातियों के शत्रप जो केवल व केवल परिक्रमा में, महापरिक्रमा में व्यस्त हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के इशारों पर कार्य करते करते कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में बंट चुकी है। कोई टुकड़ा कहीं गिर रहा, कोई कहीं गिर रहा। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी खुद कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में एससी नेताओं और वर्करों का कुछ नहीं हो रहा, केवल उन्हें धक्का मिल रहा है। यानी आज कांग्रेस पार्टी जातियों के आधार पर, वर्गों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर काम कर रही है, ना कि एक राजनीतिक दल की तरह। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सीजेआई को लेटर लिखकर संवैधानिक दायित्वों को लेकर बात रखी। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के नेता जरा बताएं तो सही कि फर्जी वोट, डुप्लीकेट वोट, अवैध वोट, घुसपैठिया वोट, उनसे उनका प्रेम क्यों है? क्या रिश्ता है आपका मृत और घुसपैठिया वोटों से? और यह रिश्ता क्या कहलाता है? चुनाव आयोग भारतीय संविधान और कानून के दायरे में कार्य कर रहा है। आप उसकी विश्व स्तरीय जो उसकी छवि है, जो स्वतंत्र संस्था के नाते पूरी दुनिया में उसकी मान्यता है, बिना किसी ठोस प्रमाण के एक विदेशी टूल किट के इशारे पर आप भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे। लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है, ये अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, उनके खिलाफ भ्रम पैदा करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है। इससे पहले भी लगभग 11 बार एसआईआर हो चुका, आज 12वीं बार एसआईआर हो रहा है। एसआईआर का उद्देश्य स्पष्ट है, मतदाता शुद्धिकरण कर मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी, विश्वसनीय बनाना। फर्जी वोट, डुप्लीकेट नाम, अवैध घुसपैठी और संदिग्ध प्रविष्टियों को हटाने की प्रक्रिया का विरोध केवल वही कर रहे हैं जिनकी राजनीति मृत, घुसपैठिया और फर्जी वोट पर टिकी है। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस द्वारा जैश ए मोहम्मद के आतंकियों और उनके नेटवर्क पर की गई कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति का सशक्त प्रमाण है। एक समय था जब देश में कांग्रेस की सरकार आतंकियों के लिए रेड कारपेट बिछाती थी। आतंकियों के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का फोटोशूट होता था। सोनिया गांधी की आशीर्वाद वाली सरकार आतंकियों को पालती थी, परोसती थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ओर आंख उठाने वाले, भारत के खिलाफ आतंक की घटनाएं करने वाले, यहाँ तो जमीन के नीचे हैं, कब्र में, या जेल की सलाखों में है। ये नया भारत है जहां आतंकवाद पर कोई नरमी नहीं, कोई समझौता नहीं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई केवल सीमा तक नहीं, बल्कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर देश लगातार काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि आतंक के कैंप भावलपुर में हो या कराची में हो या लाहौर में, भारत की सेना ऐसे कैंपों को ध्वस्त करना जानती है। पंजाब की सिचुएशन, पंजाब में कांग्रेस पार्टी च सिर फुटेल चरम सीमा ते चल रही है। कांग्रेस के अंदर अज राजनीतिक कार्यकर्ता कोई नहीं बचा। बचे ने धड़े, वर्ग, क्षेत्र, जातियां दे छत्रप, ਜਿਹੜੇ केवल पार्टी के अंदर परिक्रमा और महापरिक्रमा नेतावां दी कर रहे। टुकड़े टुकड़े गैंग के इशारे ते काम करती हुई कांग्रेस हुण टुकड़े टुकड़ियां 'च वंडी जा चुकी। कोई टुकड़ा कित्थे डिग रहा, कोई टुकड़ा कित्थे डिग रहा। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री सीएम चन्नी साहब खुद कह चुके हैं कि अब हुण कांग्रेस पार्टी च एससी नेतावां और वर्करां से कोई जगह नहीं। एससी नेतावां नूं केवल कांग्रेस पार्टी च धक्का किया जा रहा है, इस तो इलावा कुछ नहीं। यह तो स्पष्ट हुंदा है
ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਰਗਾਂ 'ਚ, ਧੜਿਆਂ 'ਚ, ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਚੀ ਹੈ।